नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चुनाव आते आते भाजपा जातिगत जनगणना की बात कर देगी, हो सके तो आश्वासन दे दे। भाजपा प्रोपेगेंडा में आगे है, उनके मुख्यमंत्री सदन में भी झूठ कहे गए। जब 46 लोगों की सूची पूछी गई तो वो कभी जारी नहीं हुई। आने वाले समय में लड़ाई मजबूत होगी और भाजपा को हटाएंगे। देवरिया की घटना के बाद 20 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। यही मुख्यमंत्री पहले जाग गए होते तो ये घटना ना होती। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी कोई है तो वो भाजपा है। अयोध्या, बनारस और लखनऊ, कानपुर की रजिस्ट्री चेक कर लीजिए। कानपुर में किसान से जमीन खरीदी, चेक दिया, वापस लिया, चेक फाड़ दिया, किसान रोता रहा, वो आत्महत्या कर ली, दोनों डीसीएम उसे बचा रहे। प्रदेश में एक घटना नहीं है, कोई कस्बा गांव नहीं जहां अन्याय ना हुआ हो। जनता अब समीक्षा करेगा 10 साल में क्या हुआ। बीजेपी के पास जवाब है क्या? 2000 के नोट छापे और बंद कर दिए। गोरखपुर में ये नशीला पदार्थ कहाँ जा रहा था, कहाँ आ रहा था, पकड़ लिया, लेकिन कहाँ जा रहा था? सर्दियां आ रही थी इसलिए जा रहा था। इसकी समीक्षा कब होगी? अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के सर्वेंट वाले मामले पर बयान। पाठक को गवर्नमेंट सर्वेंट कह दिया तो क्या गलत किया? उन्हें बताना चाहिए ताला कैसे लगा। कभी ऐसा नहीं होता कि ताला लगे पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला लिए। ये किस संविधान में है? सरकार बताएगी क्या? किसी अस्पताल में जाएं, इलाज नहीं हो रहा, सरकार 1 ट्रिलियन की बात कर रही, डेंगू से गरीब नहीं बचा पा रही है। दिखाई है। अभी देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के तो ये सरकार खुद दोषी है। पिछले 6 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग मिलकर के अन्याय कर रहे थे। और कई मौकों पर मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, बनारस की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, इस राजधानी लखनऊ की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए। कानपुर में तो ऐसी घटना हुई कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक भोले वाले सीधे साधे किसान सी जमीन ले ली और उसको कहा कि आपको 6 करोड़ रुपए जमीन के दिए जाएंगे। उस बेचारे किसान ने भरोसा कर लिया। बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया, इधर उधर दौड़ा, लेकिन बीजेपी के नेता ने उसकी मदद नहीं की, न चेक वापस किया। अंतोगत्वा उसने आत्महत्या कर ली। उसी किसान की तस्वीर किसके साथ है? डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, जो दोनों डिप्टी सीएम वो दोनों मंच में बैठा करके उस अपराधी को बचा रहे हैं और उन्हीं के इशारे पे अधिकारियों को बताया जा रहा है कि किस रास्ते नेपाल चले जाओ। तो प्रदेश में एक घटना नहीं है, विश्वकर्मा समाज के लोगों की जान चलेगी। कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां पर गरीब को अन्याय का सामना न करना पड़ रहा हो। सरकार है जिम्मेदार। और अब समीक्षा क्यों? अब तो चुनाव होगा, ये जनता समीक्षा करेगी तुमने 5 साल 6 साल क्या काम किया। जनता समीक्षा करेगी ने 10 साल की, जिन्होंने नोट चलाए और बंद कर दिए। क्या बीजेपी के पास सवाल का जवाब है कि 2000 रुपए छापे गए और 2000 रुपए बंद कर दिया? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या जनता समीक्षा नहीं करेगी? नोटबंदी के बहाने आपने किसको लाभ पहुंचाया? 2000 रुपए छापे, 2000 बंद कर दिए। आखिर क्या कमी थी जो छूट गई थी आपसे? सुनने में आया है कोई नशीले पदार्थ गोरखपुर में पकड़े गए, कोई दरोगा कितने किलो
कितने किलो पकड़ा गया है? कई किलो पकड़ा गया है। सवाल ये पकड़ा गया कहां से आ रहा था? आखिरकार ये नशीले पदार्थ जा कहां रहा था? गोरखपुर में कहां जा रहा था? इसकी समीक्षा कब होगी? आ रहा तो पकड़ लिया आपने, लेकिन जा कहां रहा था ये? और सर्दियां आ रही है इसलिए ज्यादा जा रहा था। तो इसकी समीक्षा कब होगी? और फिर बताओ, बिजली आई नहीं रही है, बिजली है ही नहीं। गांव में 4 घंटा 6 घंटा मिल जाए बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 24 घंटे बिजली दे रहे हैं गांव में। 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, 24 घंटे सांड घूम रहे हैं। कोई सड़क नहीं बची जहां सांड न घूम रहे हो। बताइए, 24 घंटे बिजली और कितना बिल देना पड़ रहा है? बिजली का बिल और बिल तो बिल, साथ में नोटिस और एफआईआर। पूरे उत्तर प्रदेश में धान तैयार हो गया लगभग, कुछ जगह कटना शुरू हो गया है। सरकार इस बात की समीक्षा नहीं कर रही है कि धान भी खरीदना है किसान को। कहीं भी अभी तक इस सरकार ने धान खरीदने का किसान का एक भी जगह इंतजाम नहीं किया। अगर कहीं किया हो तो बता दो सरकार ने इंतजाम किया। धान नहीं खरीदने की इच्छा है सरकार की। और बहुत जिम्मेदार निषाद कश्यप, बिंद, कहार केवट और मल्ला समाज के हमारे सभी नेता जो मंच पर हैं और बड़ी संख्या में जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता जो हमारे सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जितने हमारे साथी आए हैं उन सबकी यही भावना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके समाज को धोखा दिया। न केवल उनको समाज को धोखा मिला है, बल्कि खासकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को साथ ही बड़े पैमाने पर धोखा हुआ है। जिस तरीके से बिहार में एक जाति को लेकर के न जाने कितने सरकार को, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को कई मौकों पर सामना करना पड़ा। और ये जो जाति जनगणना की बात है कोई नई नहीं है। वही सुल्तानपुर घटना पे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते, कम जाते हैं। सुल्तानपुर में डॉक्टर जाते हैं, वहाँ कम जाते हैं। मैं उस घटना में इसलिए नहीं गया क्योंकि उस घटना की मुझे जानकारी बाद में मिली, और दूसरा उस घटना में मैंने उस परिवार से बात की थी और ये कहा मैंने कि कोई भी सहयोग चाहेंगे आप हम करेंगे। हमारा डेलीगेशन भी गया, हमारी पार्टी के सभी नेता गए। और सुल्तानपुर की घटना, बीजेपी वाले नहीं जा रहे। सुल्तानपुर की घटना हुई तो सोचो कैसे डॉक्टर को मारा, ड्रिल मशीन से मार दिया। बताओ, ड्रिल मशीन से छेद करके मारा। वहाँ बीजेपी नेता नहीं, बीजेपी के नेता कोई नहीं जा रहे। ये सच कहा आएगा, बीजेपी के नेता क्यों नहीं जा रहे उस समाज में? वहाँ मदद करें, जाके बैठे जाकर। वहाँ भी देवरिया की तरह जाए, कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि चुनाव लड़ना नहीं है वहाँ किसी को। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।